हाँ जी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आप सबको सावन मास की प्रथम सोमवार की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। भोलेनाथ जी सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करे और सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। तो जैसे मुझसे कई सारे लोग बोलते हैं कि जैसे कल बोला था किसी ने और अक्सर कहते रहते हैं जब हम किसी से बात करते हैं कि यार मैंने उसके लिए बहुत अच्छा करता था, वो मुझे गालियाँ देता है, अनाप-शनाप बोलता है, कुछ भी मेरी बुराइयाँ करता है, पर मैं तो दिल का साफ़ हूँ, मुझे ना बुरा लगता है, ऐसा-वैसा यार मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा अच्छा नहीं सोचना चाहिए किसी के लिए भी, लोग क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं। तो जिनकी बुराई होती है ना, जो बुराई सुनते हैं अपने लिए, उनके लिए मैं एक स्टोरी छोटी-सी कहानी बताऊँगी, ध्यान से सुनिएगा और आपको बुराई अच्छी लगने लगेगी हमेशा के लिए। तो एक देश में एक राज्य हुआ करता था और वहाँ का एक राज्य था, बड़ा क्रूर था, बिल्कुल दया-वया कुछ नहीं थी, अपना राज्य भोग कर रहा था, राज्य सुख जिसको बोलते हैं। किसी से कोई लेना-देना नहीं, क्रूरता की हदें सारी पार कर देता था और नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, साधु-संतों को नहीं मानता था, किसी को भी नहीं मानता था। तो वो राजपाट का सुख ले रहा था, आनंद ले रहा था, है ना? तो कहते हैं ना कि नियति जब खेलती है तो कुछ न कुछ हमारे साथ होने देख दिया करती है, तो वैसे ही नियति ने राजा को सिखाने के लिए कुछ इस कदर क्या रास्ता बनाया। तो वो कहीं जा रहे थे अपने राजपाट को देखने के लिए, तो रास्ते में उन्हें एक साधु बाबा मिले, वो रथ पे जा रहे थे। तो साधु बाबा मिले, उन्होंने रथ को रोका आगे से कि रुकिए। उन्होंने कहा कि महाराज मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, मुझे कुछ पहनने के लिए दीजिए, मुझे कुछ जीवन व्यतीत करने के लिए दीजिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास फालतू का खर्चा नहीं है, तुम जाओ। मेरे पास फालतू खर्चा है ही नहीं, तुम जाओ। मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, मेरे पास कुछ फालतू है ही नहीं तुम्हें देने के लिए, तुम जाओ। और इसी बीच में वार्तालाप करते-करते वो उनके घोड़े ने वो जाते हुए उनके घोड़े ने लीक कर दी। तो साधु महाराज ने कहा कि महाराज जी मैं इस लीक को ले लूँ? फिर राजा उतरे, कहा ये तो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है, चलो इसे पीछा ही छुड़वाते हैं। उसने लीक को उठाया और साधु महाराज को दे दिया। तो साधु महाराज ने कहा जा तेरा भला हो और बढ़े। तो महाराज जी अपने रास्ते और राजा राजा जी अपने रास्ते, क्रूर राजा जी। तो राजपाल मतलब सारा जहाँ वो भ्रमण करने गए थे राजा जी महाराज, तो वो वापस अपने राज्य को आए और पूरा एक दिन बीत गया। दूसरे दिन वो उठे, अपनी बालकनी में गए, वहाँ बालकनी का दरवाज़ा खोला उन्होंने और बदबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। जहाँ खुशबू आती थी, जिस राज्य में खुशबू आती थी, वहाँ बदबू आने लग गई। तो उन्होंने देखा वहाँ पे लीक का पहाड़ बना हुआ था, बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ था। तो उन्होंने सारे राज्य में बोला कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ? ये सोचने लगे, इसका निवारण करने लग गए। कुछ निवारण नहीं मिला, कुछ कोई भी निवारण नहीं मिला। फिर राजा फिर राजा बैठने लगे, वो सोचने लगे कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? तो फिर उनको ध्यान आया कि ओहो! कल मेरे साथ ये हुआ था। तो हो ना हो वो कोई आम व्यक्ति तो नहीं है, वो कोई महान पुण्य आत्मा है। तो वो उनको ढूँढने के लिए, खोजने के लिए निकल गए अपने राज्य से दूर। तो ढूँढते-ढूँढते, खोजते-खोजते वो उनको महाराज जी उनको मिल ही गए। तो उन्होंने कहा, "महाराज जी, जो मैंने आपको" मतलब उनको उन्होंने अपनी सारी बालकनी की स्टोरी बता दी, सारी कहानी बताई। महाराज जी से बोला कि, "आप कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं, तो आप मुझे निवारण बताइए कि मैं क्या करूँ? मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ और ये मुझे पता है कि ये आपकी ही लीला की वजह से हुआ है। तो इसको इसको मुझे कुछ नहीं पता, आप इसको सही कर दो बस, कैसे भी करके इसको ठीक कर दो, इस समस्या को निवारण कर दो।" तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पे ठीक करूँगा, मैं कुछ उपाय बताऊँगा, तुम बिना सवाल जवाब के ही वो कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, मैं कोई सवाल जवाब नहीं करूँगा, आप बस उपाय बताओ। उन्होंने कहा कि आप अपने राज्य में जाकर अपनी कुछ ऐसी खबर, कुछ ऐसी बात फैला दो कि आपके राज्य में आपकी बुराई हो, आपके दरबार में आपकी बुराई हो, सब लोग आपकी बुराई करें। सवाल जवाब नहीं, आप जा सकते हैं। वो गए महाराज जी, उन्होंने जो कुछ भी अपने बारे में बोला होगा, उनकी बुराइयाँ होने लगी ये सो। फिर वो पूरा टाइम जितने भी दिन थे वो बीत गए। फिर एक दिन वो अगले दिन वो उठे, अपनी बालकनी में गए
पहले जैसी खुशबू आ रही थी, पहले जैसी सुगंध आ रही थी, सारी ली हुई गायब हो गई। तो महाराज जी बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने फिर वो साधु बाबा के पास फिर से चले गए। उन्होंने कहा, बाबा जी, महाराज जी, आप कोई साधारण व्यक्ति हो नहीं, मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, आप ये बताइए कि ये सब हुआ कैसे। तो साधु महाराज जी ने कहा कि ये सब आपकी जो बुराइयां कर रहे थे राज्य में, दरबार में, लोग में, वो जो आपके बुरे कर्मों में शामिल हो गया, आपके प्रारब्ध में वो जुड़ गया है। जो आपका जो ये प्रारब्ध था वो सब ख़त्म हो गया है। कहते हैं कि अगर हमारे बारे में कोई बुरा बोलता है, हमारी बुराई करता है, हमारी चुगलियाँ करता है, हमारे बारे में गलत नेगेटिविटी फैलाता है, तो हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए उस ऊपर वाले का जो हमें चलाते हैं, कि चलो हमारे बुरे कर्मों को मिटाने के लिए, काटने के लिए कोई तो है, वरना हमें पता नहीं क्या क्या अच्छे कर्म करने होते जिनके बारे में कि हमें पता नहीं होता है। तो आधा बुरे कर्म हमारी बुराई करने वाले काट देते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं हमारी सारी नेगेटिविटी। तो उसका धन्यवाद कीजिए कि, और कोई भी आपके बारे में बुरा बोलता है तो बस शर्त है कि आप बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो, पॉजिटिव रहो और जितना हो सके अच्छा बोलो। कहते हैं कि हम अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते हैं तो किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का नुकसान भी नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मैं अगले सोमवार को भी एक बहुत अच्छी और बेस्ट कहानी लेकर आऊँगी। और थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और राधे राधे, ओम नमः शिवाय।